असरा, तुमने उन दोनों से कहा था ना कि अपने बच्चों को आकर मिलवा जाए। मेरी सुनती हैं वो? जब से दोनों माँ बनी हैं ये भूल गई हैं कि उनकी भी कोई माँ है, उनका इंतजार करती है। अरे ये तो अच्छी बात कि वो अपने बच्चों में खुश हैं, बल्कि उनके लिए दुआ किया करो। हाँ, ये बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि कल राहिल ने तुम्हारे पोते की तस्वीरें भेजी थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी तस्वीरें थी और तुम्हारा पोता बहुत 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 प्यारा लग रहा था। अरे ये आप अब बता रहे हैं मुझे? कब भेजी थी उसने? कल उसने तस्वीरें भेजी और आप अब बता रहे हैं? क्या हो गया आपको जलील साहब? आप क्या करते हैं? इतनी देर में आप मुझे बता रहे हैं, हद हो गई है। अच्छा नाराज ना हो, जाओ लैपटॉप उठा के लाओ, मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाता हूँ, सेव कर ली थी मैंने। हाँ हाँ लाती हूँ मैं अभी। कमाल करते हैं आप भी, कल ही बताना चाहिए था मुझे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो किरण बेटी? भाई अभी तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। अमान और मैं भी आपको बहुत याद करते हैं। मैं तो सोच रही थी कि उसको आपसे मिलवाने के लिए ले आऊं। अरे बेटा अच्छा कहा तुमने। तुम्हारी माँ अभी गिला कर रही थी कि जब से तुम अपनी बच्चों वाली हुई माँ बाप की फिक्री खत्म कर दी। अरे बेटा ख्याल रखा करो ना। और हाँ दूसरी बात, वो जो मैंने तुम दोनों का कहा था ना, वो बेटा तुम्हारा और अमान का नहीं कहा था, बल्कि तुम्हारा और रोशनी बेटी का कहा था। कहाँ है रोशनी? अगर तुम्हारे करीब है बेटा तो मेरी बात करवा दो। अच्छा, मुझे लगा कि खैर वो अभी इधर नहीं है। जब आएगी तो मैं उसे बता दूंगी कि आपने उसे याद किया। अच्छा अच्छा, तो बेटा कब आ रही हो तुम अमान को लेकर मुझसे मिलवाने? नहीं बाबा, आज तो नहीं आ सकती। वो दरअसल ज़ारा को देखने के लिए, रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं ना, तो इसीलिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तो शादी करवा रहे हो ज़ारा बेटी की? अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाबा का फोन है, मेरी ये लीजिए, जल्दी से दिखाइए मुझे। एक मिनट सबर सबर सबर। अरे मैं कहाँ, मैं वहां बैठ। अरे एक मिनट सबर सबर। इधर जरा ऐसे रखें। अरे कुछ गलत खुल जाएगा क्या होगा? मुझे दिखाएं जल्दी। अरे ये अब देखो, ये बटन ये दबाए जाओ और वो तस्वीरें आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए, बहुत सी खुशियां मिले। आमीन सुम्मा। जलील साहब ये तस्वीरें आप मुझे प्रिंट करवा के दीजिए, मैं घर में लगाऊंगी। अच्छा अच्छा करवा दूंगा प्रिंट। वो किसी का फोन था, किससे बात कर रहे थे आप? हाँ किरण बेटी का फोन था। अच्छा, आ रही है क्या वो? नहीं, उसने ये कहने के लिए फोन किया था कि वो नहीं आ रही क्योंकि ज़ारा बेटी को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। अल्लाह करे इस बार बात बन जाए, वरना हर बार कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो ही जाती है। अल्लाह बेहतर करेगा। करना तो सब अल्लाह ने है, और जिस वक्त वो चाहेगा ना तो पता भी नहीं लगेगा, हो जाएगा अच्छा रिश्ता। तुमने मेरी बाबा से बात क्यों नहीं करवाई? मैंने सुना नहीं था तुमने क्या कहा। तुमने सुना नहीं लेकिन देखा तो था मुझे, और मुझे पूरा यकीन है बाबा ने मेरा जरूर पूछा होगा। हाँ उन्होंने पूछा था, लेकिन मैंने तुम्हें आते हुए नहीं देखा था। किरण मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये क्या कर रही हो। आखिर तुम्हारे दिल में है क्या? मेरे दिल में कुछ भी नहीं है रोशनी। अगर कुछ होता तो मैं बता देती। और वैसे भी कौन सा मेरी बात नहीं कराने से तुम्हारी बात नहीं होगी। तुम उन्हें खुद भी कॉल कर सकती हो। पता नहीं किस चीज का इतना इशू बना रही हो। मैं इशू नहीं बना रही हूँ किरण,
मैं सिर्फ वो बात जानना चाहती हूँ जिसकी वजह तुम ये सब कुछ करती हो। मैं कुछ भी जान पूछ करके नहीं करती। किरण, इस घर में मेरे लिए ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज हैं। प्लीज और क्रिएट मत करो। जो भी बात है तुम कह दो ना, हम दोनों देख लेंगे। हैरत है रोशनी, पता नहीं सारे इश्यूज सिर्फ तुम्हें ही क्यों होते हैं। पता नहीं हर बात की खोज में तुम ही क्यों निकल जाती हो। भाई मैंने नहीं करानी थी बात तो नहीं कराई, तुम्हें करनी है तो खुद कर लो। पता नहीं इतना बड़ा क्या प्रॉब्लम हो गया है। मुझे इस बारे में और बहस नहीं करनी। आप कुछ और लेना, आप तो कुछ खा ही नहीं रही। अरे नहीं, बहुत खा लिया। आप ज़ारा को बुलाएं ना, हम उससे मिल लें। जी जी जरूर। रोशनी बेटा जाओ, बुला कर लाओ ज़ारा को। जी, और दुआ को मेरे पास छोड़ दो भाई, मेरे पास भी रह सकती है। जी आ जाओ, आओ इधर आकर बैठो। चलो बैठो, शाबाश। ज़ारा, चलो, वो लोग बुला रहे हैं। नहीं रोशनी, मुझे डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, ये तो हर लड़की को करना पड़ता है। चलो। नहीं रोशनी, हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, इस बार। अच्छा तुम फिक्र मत करो, ये लोग बहुत अच्छे हैं और लड़का भी बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद आएगी। वो तुम्हारा इंतजार करें, कहीं ऐसा ना हो यही तुमसे मिलने आ जाए। चलो। अब तक तो ज़ारा को आ जाना चाहिए था। हाँ क्या बताऊं, हमारी बेटी इतनी शर्मीली है ना कि बस आती होगी बस। नेहा बेटा जूस दो भाई को। और आप बताएं सब खैरियत है ना? अरे अरे नेहा देखा करो बेटा। अरे बेटा माफ करना। नहीं इट्स ओके। वॉशरूम किधर है? हाँ हाँ नेहा जाओ, भाई को वॉशरूम लेकर जाओ। जी। सॉरी। आप बाहर क्यों आ गए? एक्चुअली वॉशरूम जाना था। अच्छा, बस आपको वॉशरूम ले जाओ। अभी तक नुमान भाई नहीं आए, काफी देर हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अच्छा ये तो बताएं आपको हमारी बेटी कैसी लगी? अरे बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। आप यकीन करें, जैसे मैं तलाश कर रही थी ना अपने बेटे के लिए बहू, बिल्कुल वैसी है। क्यों तबस्सुम? जी जी आंटी, हमने तो पूरा शहर छान लिया, लेकिन भाई के लिए कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी हमें। बस जोड़े तो आसमानों में ही बनते हैं। अरे अरे आओ आओ। बेटा बैठो।
आओ नुमान आओ, बैठो। देखो ज़ारा को, और मुझे यकीन है कि तुम इसे देखोगे तो तुम्हें फौरन पसंद आ जाएगी। हम मुंह तो मीठा कराएं। मीना बहन, आप मुंह मीठा तो करें। अरे आओ बेटा, इनसे मिले, ये मेरी बहू है किरण। माशा। मुझे तो वो लोग बहुत ही अच्छे लगे, बहुत सादा लोग थे, दिखावा तो था ही नहीं उनमें। और ज़ारा माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही थी, है ना? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन भाई आपको क्या हुआ है, आप इतने चुप क्यों हैं? हाँ नुमा, तुम तो एकदम ही खामोश हो गए थे। अब मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात महसूस की है। मामा, मुझे तो लगता है ज़ारा को देख के भाई के होश उड़ गए। ओ कम ऑन, तो बस ये कोई वक्त नहीं है मजाक करने का। क्या हो गया नुमान? उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि तुम्हें बुरा लग गया। भाई आपको लड़की अच्छी नहीं लगी? हम ये बात घर पे भी चल के कर सकते हैं ना। लेकिन फिर भी पता तो चले क्या बात है। तबस्सुम, उसने कह दिया ना घर जाकर बात, तो घर जाकर बात करेंगे। अब चुप हो जाओ तुम। आपको क्या लगता है साम, उनका क्या जवाब आएगा? भाई जवाब तो आ गया है ना, कितना खुश थे वो लोग, और मुझे भी लड़का ठीक ही लगा है। थोड़ी बहुत छानबीन करेंगे और हसाम, मुझे नहीं लगता कि उस लड़के को हमारी ज़ारा पसंद आई है। तुम क्या कह रही हो रोशनी? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई कितना खुश थे वो लोग। कोई बात हुई है क्या? नहीं, बात तो कोई नहीं हुई है हसाम, मगर वो लड़का ज़ारा को देख के चुप सा हो गया था। उससे पहले तो काफी बातचीत कर रहा था, मगर भाई शर्मा गया होगा, वरना अगर कोई ऐसी बात होती तो हमें जरूर बताते। उसकी अम्मी और बहन भी बहुत खुश थे, बल्कि हमें इनवाइट कर कर गए। हसाम में उसकी बहन या अम्मी की नहीं, बल्कि उस लड़के की बात कर रही हूँ। अल्लाह करे जैसा मैं सोच रही हूँ कुछ वैसा ना हो। रोशनी, ये फालतू के वहम मत पालो, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। और फिलहाल अभी इस बात का किसी से जिक्र मत करना। अभी उनका जवाब आने दो, फिर जो कुछ भी होगा वो खुलकर आमने सामने आ जाएगा। अल्लाह करे सब कुछ साथ खैरियत के हो जाए। अच्छा, एक बार तुम ज़ारा से भी पूछ लेना कि वो क्या कहती है, उसे लड़का कैसे लगा। जी मैं पूछ लूंगी। क्या हो गया नुमान? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अरे वो लड़की उस घर की बहू है, एक बच्चे की माँ है वो। तो अम्मी, इसीलिए तो ये सुनकर मैं उस वक्त खामोश हो गया। मुझे ज़ारा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। क्यों भाई, क्या बुराई है उसमें? अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है। बात खूबसूरती की नहीं है, बात पसंद नापसंद की। और ऐसे कैसे मैं किसी ऐसी लड़की के लिए शादी के लिए हाँ कह दूं जो मुझे पसंद ही नहीं है। और अम्मी, मुझे वो दूसरी लड़की पसंद है, मुझे उसी से शादी करनी। देखो नुमान, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। और तुम्हें पता है तुम्हारे रिश्ते और शादी के लिए मैंने कितनी ख्वारियां काटी हैं, पता है तुम्हें? पता है मुझे। ओके, अगर आपको वो खानदान इतना ही पसंद है और आप चाहती हैं कि मेरी शादी सिर्फ उसी खानदान में, तो फिर आप उस लड़की के लिए बात करें ना जो मुझे पसंद है।
ऐसे कैसे मुंह उठा के उसके लिए बात करें? वो उनकी बहू है, उनके बेटे की बेवा। वो लोग नहीं मानेंगे। तबस्सुम, ओके, इन दैट केस आप उसके माँ बाप का पता करें। हम उनसे बात करें। अब ठीक है।